नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सबक नंबर 4 का ये दूसरा हिस्सा है। इस हिस्से में इफ्तारी से मुतल्लिक चंद बुनियादी मसाइल बयान की जाएंगे। पहला मसला ये है कि सूरज गुरूब होने के बाद इफ्तार में जल्दी करना शरअन मुस्तहब है, यानी जब सूरज गुरूब होने का यकीन हो जाए तो ऐसे वक्त इफ्तार में जल्दी करना ये शरअन बेहतर है, मुस्तहब है। हमारे मुल्क में बाज़ लोग ऐसे हैं कि वो इफ्तारी में ताख़ीर करते हैं, तो ये शरअन मकरूह है, क्योंकि रिवायात में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लोग उस वक़्त तक खैर पर रहेंगे जब उस इफ्तारी में जल्दी करेंगे, तो लिहाजा इफ्तारी में जल्दी करना चाहिए। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाती हैं कि मेरे बंदों में से मुझे महबूब वो बंदे हैं कि जो इफ्तारी में जल्दी करते हैं। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मना किया था, यानी रोज़े के दौरान खाने पीने से, जिमा से। अब जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, यानी वो सूरज गुरूब हुआ, तो फिर अल्लाह ताला का हुक्म ये है कि अभी मेरे हुक्म के ऊपर अमल हो जाए और इफ्तार किया जाए। तो बहरहाल इफ्तार में जल्दी करना शरअन मुस्तहब है। दूसरा मसला ये है कि अगर किसी जगह पर वक़्त से पहले अगर आज़ान हो जाए तो आज़ान सुनने पर रोज़ा खोलना ये शरअन जायज़ नहीं है, क्योंकि पहले भी मैंने बताया था कि रोज़े का ताल्लुक़ वक़्त से है, आज़ान से नहीं है। फिर अगर किसी ने गलती से रोज़ा इफ्तार किया और वो यही समझा कि सूरज गुरूब हो चुका है और उसके बाद आज़ान हुई है, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर कज़ा है, कफ़ारा नहीं है। अलबत्ता अगर उसे मुकम्मल यकीन था और उसे पता था कि सूरज गुरूब नहीं हुआ और फिर भी उसने रोज़ा इफ्तार किया, तो ऐसी सूरत में कज़ा के साथ कफ़ारा भी लाजिम होगा। तीसरा मसला ये है कि अगर कोई शख्स हालत सफ़र में हो या किसी ऐसे इलाके में हो कि जहाँ उसे मालूम न हो कि यहाँ पर सूरज किस वक़्त गुरूब होता है, तो उसके लिए मुस्तहब पर यह है कि वो इफ्तार में थोड़ी ताख़ीर करे। जब उसे गालिब गुमान हो जाए, जब उसे यकीन हो जाए कि अभी सूरज गुरूब हो चुका होगा, उसके बाद जो है वो रोज़ा इफ्तार करे। इस सूरत में वो इफ्तार में यानी जल्दी ना करे। चौथा मसला ये है कि इफ्तारी के बाद मगरिब की जमात में कुछ ताख़ीर करना ये भी शरअन जायज़ है, और इतनी ताख़ीर करे कि लोग आसानी के साथ खाना पीना वगैरह खाए और वो मगरिब की जमात में शामिल हो जाए। इतनी ताख़ीर करने की शरअन इजाज़त है, बहुत ज़्यादा ताख़ीर भी ना हो। उलमा किराम ने इसके मुख्तलिफ़ अवकात बताए हैं, 7 मिनट से लेकर 12-13 मिनट तक भी इसकी गुंजाइश है। पाँचवा मसला ये है कि रोज़ा इफ्तार करते वक्त खजूर से इफ्तार करना अफजल और बेहतर है, और अगर खजूर ना हो तो फिर कोई और मीठी चीज़ हो उससे रोज़ा इफ्तार करे, और अगर वो भी ना हो तो फिर पानी से ही रोज़ा इफ्तार करे, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि रोज़ा खजूर से रोज़ा इफ्तार करने में बरकत है और पानी में जो है तहारत है। इसलिए पहले कोशिश करे खजूर से, खजूर ना हो तो फिर मीठी चीज़ भी ना हो तो फिर पानी से इफ्तार करे। अवाम में एक मसला ये भी मशहूर है कि वो नमक की कंकरी से रोज़ा इफ्तार करने को सवाब समझते हैं, हालांकि ये गलती है। ऐसी कोई बात किसी भी किताब में, किसी भी रिवायत में मनकूल नहीं है। छठा मसला ये है कि इफ्तारी के वक़्त रिवायात में 3 किस्म की दुआएं मनकूल हैं। पहली दुआ ये है अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। दूसरी दुआ है ज़हब अज़्ज़मा वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। और तीसरी दुआ है अफ़तरा इंदकुमुस स्वाइमून व अकला तुआमकुमुल अबरार व सल्लत अलैकुमुल मलाइका। ये 3 दुआएं जो है रिवायात में मनकूल है, तो इन 3 दुआओं का एहतिमाम करना चाहिए। और अगर किसी को 3 दुआ याद ना हो तो ऐसी सूरत में वो कोई भी दुआ इनमें से पढ़ ले, उसके लिए जायज़ है। 7वां मसला यहाँ पर ये है कि पिछले साल ये मसला बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और इसके ऊपर बहस मुबाहिसे हो रहे थे कि ये जो दुआएं हैं ये किस वक़्त पढ़े, इफ्तार से पहले पढ़े या इफ्तार के बाद पढ़े। तो ये बात याद रखी, दूसरी जो दुआ है ज़हब अज़्ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। इसी तरह अफ़तरा इंदकुमुस स्वाइमून व अकला तुआमकुमुल अबरार व सल्लत अलैकुमुल मलाइका।
یہ جو دعائیں ہیں یہ تو بالاتفاق افطاری کے بعد پڑھنا سنت ہیں، اور جو پہلی دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس حوالے سے جتنی بھی روایات ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس دعا کو افطاری سے پہلے پڑھتے تھے، اور اس کے اوپر امت کا معمول بھی ہے۔ دوسری چند روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا افطاری کے درمیان میں پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی کھانے کے درمیان میں پڑھنا بھی جائز ہے، اور چند روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا کھانا کھانے کے بعد پڑھنا یعنی جائز ہے۔ تو لہٰذا تینوں صورتوں میں اس کی گنجائش ہے، اس کے اوپر لڑنا جھگڑنا بحث مباحثے کرنا اور کسی کو جو ہے وہ خلاف سنت کا فتویٰ اس کے اوپر لگانا، تو یہ شرعاً جہالت ہیں۔ تینوں قسم کی روایات اس حوالے سے موجود ہیں، لہٰذا جس وقت بھی پڑھے انشاءاللہ اس کو سنت کا ثواب ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔